धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। भाई सत्संग रूपी गंगा तो खुद आपके गांव में चलकर आई है। 58 वर्षीय चेतराम इंसा बताते हैं कि पूजनीय परमपिता शास्त्राम सिंह जी महाराज ने सन 1982 में पहली बार पधारकर रूहानी सत्संग लगाया। गांव में बने डेरे के बगल वाली भूमि पर सत्संग लगाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में संगत पहुंची हुई थी। पूजनीय परम पिताजी ने सत्संग दौरान फरमाया था कि भाई आपके गांव में सत्संग रूपी गंगा कुल मालिक की पवित्र रहमत खुद चलकर आई है, इसलिए आप सब लोगों का स्नान करने का फर्ज बनता है। हाँ, अगर आप सर्दी की वजह से स्नान करने में घबराते हैं तो कम से कम अपने हाथ पैर तो अवश्य डुबो लें। सत्संग में साथ संगत का बहुत भारी उत्साह था। उस सत्संग में पूजनीय परम पिताजी ने करीब 500 जीवों को नामदान दिया था। वही सन 1988 में प्रेमी लालचंद जी, प्रेमी हरिराम, प्रेमी नानकराम, प्रेमी फुल्लाराम, प्रेमी दूपीचंद, प्रेमी मल्लूराम, प्रेमी बगड़वा जी और साधु प्रेमी हरलाल जी आदि कई प्रेमी जनों की अर्ज स्वीकार करते हुए पूजनीय परम पिताजी ने फिर से गांव का सत्संग मंजूर किया। दिसंबर के महीने में हुए इस सत्संग में भी गांव की साध संगत ने पूरे उत्साह के साथ सेवा की। उस दौरान सहनशाह जी ने लगभग 500 अन्य नए जीवों को गुरु मंत्र दिया। पूजनीय परम पिताजी अपने प्रवास के दौरान एक दिन साय को दरबार के तेरावास में विराजमान थे। संगत को अपने पास बुलाया और सबको एक एक लड्डू का प्रसाद भी दिया। गांव के आपसी प्रेम को देखकर सहनशाह जी बहुत प्रसन्न हुए। पूजनीय परम पिताजी ने इस दौरान अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, गांव की साध संगत अगर हफ्ता भर नाम चर्चा में 1 घंटा हाजिरी देवे तो आपके सारे श्वास लेखे में लगवा देंगे। बताते हैं कि तभी से दरबार में नियमित साप्ताहिक नाम चर्चा का आयोजन शुरू कर दिया गया था। सत्संग दौरान हाथों हाथ सुनिए किसान की पुकार। पूजनीय परम पिताजी ने जब पहली बार डेरा सौदा सात बेला के पास वाली भूमि पर सत्संग फरमाया तो उस दौरान एक पड़ोसी किसान हजूरी में पेश हो गया। उसने अर्ज की कि बाबा जी, डेरे भूमि की दक्षिण दिशा में बड़े बड़े सफेदे के पेड़ खड़े हैं जिनमें फसल खराब हो जाती है। बाबा जी, इसका समाधान करवाएं जी। यह सुनकर पूजनीय परम पिताजी ने तुरंत जिम्मेवार सदस्यों को पास बुलाया और हुक्म फरमाया, भाई इंसान इना दरखतां दी वजह नाल जे एनू वाकई दिक्कत होंदी है तो उन्होंने हुणे ही पटवाओ जी। बताते हैं कि उस दौरान सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही संगत सत्संग समाप्त हुआ उधर से उन पेड़ों को भी उखाड़ दिया गया। वह पीड़ित किसान अपनी समस्या का तुरंत समाधान पाकर पूजनीय परम पिताजी का धन्यवाद करता हुआ नहीं थक रहा था जी। दूर तलक फैल रही यहाँ के गुलकंद की मिठास। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहन सिंह इंसा के पावन दिशा निर्देश में डेरा सौदा सात बेला नोहिया वाली भी आत्मनिर्भरता की अनूठी कहानी बयां करता है। यहाँ के सेवादारों, गांव और ब्लॉक की संगत की अथक मेहनत के बलबूते यहाँ दरबार में गुलाब के फूलों से गुलकंद तैयार कर उसे घर घर तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ के गुलकंद की मिठास और स्वाद का हर कोई दीवाना है। इस बारे में सेवादार राम इंसान बताते हैं कि दरबार में काफी संख्या में गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। विगत वर्ष 18 क्विंटल गुलकंद तैयार किया गया था। खास बात यह भी है कि यहाँ के गुलकंद की आसपास के गांव में बहुत मांग रहती है। उन्होंने बताया कि दरबार में फलदार पौधे भी लगाए हैं जिनमें आड़ू, चिक्कू, अमरूद, किन्नू, मौसमी व कैली आदि शामिल है। वहीं यहाँ मौसम के अनुसार सब्जियां भी लगाई जाती हैं। बड़ा अनमोल
आयु पले पले, आयु पले पले घटती जाए, समझे तुझे आती नहीं, समझे तुझे मन से जन्म का लाभ उठा ले, बाकी जो श्वास बचे सिमरन लाले, मन से जन्म का लाभ उठा ले, बाकी जो श्वास बचे सिमरन लाले, ऐसा जन्म ना, ऐसा जन्म ना बार बार आए, समझे तुझे आती नहीं, समझे तुझे आती नहीं, आयु पले पले, आयु पले पले घटती जाए, समझे तुझे आती नहीं, समझे तुझे आती नहीं, कहती हुई आत्मा जाग कराना है, नाम जप कर पीछा काल से छुड़ाना है, कहती हुई आत्मा जाग कराना है, नाम जप कर पीछा काल से छुड़ाना है, शाश्वत नाम जी, शाश्वत नाम जी रहे समझाए, समझे तुझे आती नहीं, समझे तुझे आती नहीं, आयु पले पले, आयु पले पले घटती जाए, समझे तुझे आती नहीं, समझे तुझे आती नहीं, काल सिर पर, काल सिर पर चक्कर लगाए, समझे तुझे आती नहीं, समझे तुझे आती नहीं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, लाल सिंह जी इंसान। तुम सेवा करेंगे इनके बाद यादविंदर जी हेडमास्टर 45 नंबर आपको सुविधा करेंगे, उसके बाद 10 मिनट का समय है। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साथ संगत जी, आप अपने व्यस्त जीवन में, व्यस्त समय में से समय निकाल करके उस मालिक की नाम चर्चा में पधारे हैं। आपसे यही विनती, यही याद कि जो भी शब्द सेवा हो, ग्रंथ सेवा हो, जो भी भाई विचार रखे उनको एकाग्रचित होकर के सुना करो। ये सदगुरु के ही वचन होते हैं। सदगुरु हमारे बीच ना होकर के भी शब्दों के रूप में हाजिर रहते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। दूसरों की सुविधा का ख्याल रखें, दूसरों की सुविधा का ख्याल रखें। हमारे समाज में कई लोगों को दूसरों को परेशान करने की बहुत बुरी आदत होती है। वे सिर्फ अपनी ही सुविधा का ख्याल रखते हैं, उन्हें दूसरों की कोई चिंता नहीं रहती, बस अपना काम बनना चाहिए, ऐसी धारणा बन जाती है उनकी। बस में, रेलगाड़ी में सफ़र करें, बैंक में जाएं या बिजली का बिल भरने जाएं, हम देखते हैं कि हर किसी को अपना समय नष्ट हो जाने की चिंता बनी रहती है। उनकी नज़र में दूसरों के समय की कोई कीमत नहीं होती। श्रीमान कै भी उन लोगों में से एक है। उनका एक दोस्त राजधानी में सह परिवार रहता है। मैं कै इसलिए बोला, मैं नौरंग का नाम बोलना नहीं चाहता था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.